क्या कुछ यादें इस हाउस से जुड़ी हैं आपकी? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर खड़े होकर आम पब्लिक के, अपने वार्ड के मुद्दे, उनके मसले मसाइल को लेकर आवाज़ उठाई है। देखिए, जनरल हाउस 5 साल अच्छा चला। इसमें थोड़ी-सी एक कमी रही कि जो निरंतर हमारी बैठक होनी होती थी, वो थोड़ा-सा उसमें विलम्ब हुआ। लेकिन जनरल हाउस में जितने भी हॉनरेबल हमारे काउंसलर साहिबान थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपने मुद्दे उठाए, लोगों के हित में, लोगों के काम के लिए, उनको बेहतर विकास देने की पूरा पूरा प्रयास किया। मेयर भी जब कहते थे ऑपोजिशन वाले भाजपा के हैं, डिप्टी मेयर भी भाजपा के हैं, आप पार्षद होके लड़ पड़ते थे पब्लिक के मुद्दों को लेकर। मैंने बड़े कम ऐसे लीडर देखे हैं जिनको ऑपोजिशन भी सैल्यूट करती है। और देखिए, मैंने आपको आगे भी कहा था कि ये जो राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं इसमें अब आया हूँ, तो इसमें लोगों का, समाज का काम करना मेरा एक धर्म है। लोग सोच रहे होंगे कि हम किसी जनरल हाउस की मीटिंग में बैठे हैं। खैर, हम कॉरपोरेटर तो नहीं, लेकिन हमारे साथ पार्षद कॉरपोरेटर की बात करें तो ज़रूर बैठे हैं पवन सिंह जी। बहुत सी यादें इस जगह से जुड़ी हैं और आज 14 तारीख है। ऑफिशियली तौर पर तो देखा जाए कि मेयर साहब की बात करें, डिप्टी मेयर साहब की बात करें, कॉरपोरेटर्स की बात करें, तो वो आज ऑफिशियली तौर पर जिम्मेवारी से मुक्त तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन आम जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुर्सियों से अपनी जिम्मेवारी हटाई है, लेकिन आम पब्लिक के बीच में जो है वो ज़रूर नज़र आएंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर अब आपके वार्ड में कोई दिक्कत आती है तो आप जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ? पवन सिंह जी, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे पिछले 1 साल से और उससे पहले जब चंद्रमोहन गुप्ता मेयर थे या डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी थे, क्या कुछ यादें इस हाउस से जुड़ी हैं आपकी? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर खड़े होकर आम पब्लिक के, अपने वार्ड के मुद्दे, उनके मसले मसाइल को लेकर आवाज़ उठाई है। देखिए, जनरल हाउस 5 साल अच्छा चला। इसमें थोड़ी-सी एक कमी रही कि जो निरंतर हमारी बैठक होनी होती थी, वो थोड़ा-सा उसमें विलम्ब हुआ। लेकिन जनरल हाउस में जितने भी हॉनरेबल हमारे काउंसलर साहिबान थे, तो उन्होंने यहाँ पे अपने मुद्दे उठाए, लोगों के हित में, लोगों के काम के लिए, उनको बेहतर विकास देने की पूरा पूरा प्रयास किया। मुझे लगता है कि काम तो कभी पूरे हो नहीं सकते, लेकिन उनका जो तरीका था काम कराने का, वो एक एप्रिशिएबल तरीका था। और कहीं न कहीं काम रह ज़रूर गया होगा, लेकिन जहाँ हुआ है वहाँ राहत भी है, लोगों को राहत है। मेन मकसद क्या होता है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, कि वह जिस वार्ड से वो संबंधित है, वहाँ की जो समस्याएँ हैं, डेवलपमेंट के अलावा दूसरी समस्याएँ भी, जी। तो वो अच्छे तरीके से हल करके लोगों को राहत दी जाए। एक चीज़ और जानेंगे, क्या आप ये मानते हैं कि एक दौर ऐसा था कोविड का, जो सबके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था? उस समय को एक बेहतर तरीके से आपको लगता है कि जेएमसी सँभाल पाई, क्योंकि कोविड नया था सबके लिए। उस समय हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरपर्सन बलदेव सिंह भदौरिया जी थे। आपको लगता है कि जो उम्मीदें जेएमसी से थी, क्योंकि जेएमसी के लिए भी कोविड नया था, आम जनता के लिए भी नया था, क्या लगता है वो बेहतर तरीके से चीज़ें सँभल पाई कोविड के दौरान? देखिए, कोविड के समय दिक्कत ज़रूर आई, लेकिन हर तरफ से बेहतर प्रयास हुआ। ख़ासकर ये जो एरिया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसमें ऐसे बस्तियाँ थी जहाँ पे जो सुबह कमाते थे वही शाम को खाते थे। एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो कोविड से बचें, उसके लिए प्रिकॉशन। और ख़ासकर मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पूरे विश्व को और ख़ासकर अपने भारत को वहाँ पे इस कोविड वैक्सीन से लोगों को ज़िंदगियाँ बचाई। आम तौर पे विदेश में देखा था आपने क्या हाल है, हिंदुस्तान में भी ये हाल रहा, लेकिन एकदम यहाँ पे जम्मू में डीआरडीओ हॉस्पिटल आना और जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का मिशन रहा और उस मिशन में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा है जैसे कोविड-19, ये कभी भी कहीं भी ना आए, लेकिन अगर आए तो उसके लिए हम तैयार रहें, ताकि ये जो जीवन है, ये जो जिस लाइन में हम आते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक लोकतंत्र में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका सेवा भाव एक धर्म होता है, उनको अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। पवन सिंह जी, हमने बड़े कम ऐसे लीडर देखे हैं जो पार्टी से उठकर आम जनता की आवाज़ बुलंद करते हैं। हमने देखा जिस तरीके से आप लगातार, आप खुद एक भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा पार्टी से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी आप उन तमाम दुकानदारों की आवाज़ उठा रहे हैं जहाँ पर डिमॉलिश होना है।
और जेन्युइन आवाज़ उठा रहे हैं कि देखिए इनको उजाड़ने से पहले कहीं बसाया जाए। इससे पहले भी बहुत बार हमने देखा इस हाउस मीटिंग में, आप मेयर भी जब कहते थे ऑपोजिशन वाले भाजपा के हैं, डिप्टी मेयर भी भाजपा के हैं, आप पार्षद होके लड़ पड़ते थे पब्लिक के मुद्दों को लेकर। मैंने बड़े कम ऐसे लीडर देखे हैं जिनको ऑपोजिशन भी सैल्यूट करती है और कहती है ये देखो भाजपा के होते हुए भी कटाक्ष कर रहे हैं, जहां गलत है वो उनको गलत करने का दम रख रहे हैं। आपको लगता है कि यही कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक को आपकी ओर आकर्षित करती हैं, और अपोजिशन भी कहती है कि हाँ लीडर हो तो ऐसा हो जो पार्टी से उठ के देश सेवा की बात करे, जो पार्टी से उठ के लोक सेवा की बात करे। देखिए, मैंने आपको आगे भी कहा था कि ये जो राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मैं इसमें अब आया हूँ, तो इसमें लोगों का, समाज का काम करना मेरा एक धर्म है। तो जो समाज के लिए बेहतर है, वो चाहे पार्टी या अपोजिशन जो भी है, उनका सोचना एक अलग मिशन हो सकता है, लेकिन लोगों का काम करना, उसके लिए उस उनके मसलों को प्रोजेक्ट करना, चाहे चेयर पे कोई भी बैठा हो, लेकिन मेन चेयर पे किस लिए आदमी बैठता है? लोगों के मसले हल करने के लिए। इसलिए जब आदमी जीत जाता है, इलेक्शन संपन्न हो जाती हैं, वो बन जाता है नुमाइंदा, तो उसको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, चाहे किसी ने उसको वोट डाला है या नहीं डाला है, बिल्कुल। उसको पूरे वार्ड का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा एक एक माइंड सेटअप है। तो मैं चाहता हूँ कि सबका, अगर जैसे हमारा नारा सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, एक सामूहिक प्रयास से जब आदमी जीत जाता है तो उसको राजनीति से ऊपर उठ के लोगों के काम करने चाहिए। एक चीज़ और हमने देखी कोविड के दौरान, खैर कई कॉरपोरेटर्स ने, कई लोगों ने, समाज सेविकों ने घर से निकले, कहीं पर जिससे जो बन पाया आटा दाल चावल वो दान करते नजर आए। आपके वार्ड में भी हमने देखा जब आप वहाँ पर लोगों की मदद कर रहे थे, तो वहाँ पर ये सोच के मदद नहीं हो रही थी कि इसने वोट कांग्रेस को डाला, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता ही है, ये खाना जो है वहाँ पर जाएगा। आपने सामूहिक वर्ड का इस्तेमाल किया। आपने 3 से 4, 4 से 5 वार्डों को एक साथ इकट्ठा करके लोगों को लाभ दिलाया था, जिनकी पेंशनों को लेकर प्रॉब्लम थी। आपको कहीं दर-दर जाने की जगह नहीं है। आपने पूरी टीम वहाँ पर बिठा दी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, कि लोगों को हरासमेंट ना हो। चाहे बड़े कम ऐसे नेता हैं जो पावर में हो या ना हो, लेकिन उनके पास लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, उम्मीद जगी रहती है कि कोई और काम करेगा नहीं करेगा, ये करेगा। तो वो जो एक उम्मीद है, तो आपको लगता है उस पे खरा उतरना एक दायित्व बन जाता है? देखिए, राजनीति में आने से पहले एक मैंने सोच बनाई थी कि मैं एक वार्ड का कारपोरेटर हूँ, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत है दूसरी वार्डों में। तो मैंने अपने मन में एक शब्द रखा था, ओपन फॉर ऑल क्लोज फॉर नन, बिल्कुल। कि जो भी ज़रूरतमंद है वो मेरे पास आ सकता है, उसकी जो समस्याएं हैं उसका हल करना मेरा धर्म है। और ये कहते हैं ना, आप इस मनुष्य जीवन में आए हो, तो ह्यूमैनिटी, जिसको आप मनुष्यता कहते हो, कि जिसको समाज का काम करने के लिए कहते हो, उससे पीछे हटना चाहिए। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। लोगों के प्रति वफादार रहिए, लोगों का अच्छा काम कीजिए, उनको जो सुविधाएं देनी है उसके लिए प्रयासरत रहें। और उसके लिए अगर आपको कहीं प्रोजेक्ट भी करना पड़े, कहीं लड़ना भी पड़े, या कहीं पे कहीं उनकी वकालत भी करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। उससे राजनीति नहीं उसमें करनी, उसमें लोगों का काम करना एक धर्म है। एक आखिरी और अहम सवाल आपसे पूछूंगा, और वो ये है, आपको लगता है कि 14 तारीख को, चलो कार्यकाल तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन अब जिम्मेवारी डबल हो गई है, क्योंकि अब आपको या किसी भी कॉरपोरेटर को अब ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमने एक दो वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, कुछ कॉरपोरेटर कहते नजर आए कि देखिए जी 14 तारीख के बाद साढ़े 8 कुछ नहीं होना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ आम जनता ये सोचती है कि भाई जी जब तक कुर्सी पे थे तब आपने कितने काम कराए कितने नहीं, वो तो साइड पे रखो। अब अगर आपके पास नहीं पावरें रही, नहीं कुर्सी पे रहे, नहीं आप कारपोरेटर रहे, तो कल को आप पब्लिक से मुंह मोड़ दोगे। तो आपको लगता है कि अब ये जिम्मेवारी डबल हो गई है कि काम करना है चाहे कुर्सी पे हो या ना हो? कहते हैं ना, हिम्मत मतलब तो मदद खुदा खुद करता है। तो मुझे लगता है कि मैं तो पहले भी नुमाइंदा रहा हूँ 2005 से भी, तो और अच्छा लगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आस्ता आस्ता अभ्यास हुआ, अभ्यास करते करते लोगों को काम करने की कोशिश की, क्या आम जनता ने, लोगों ने काफ़ी कुछ सिखाया? बहुत कुछ सिखाया। उनकी समस्याएं, उनको दिन को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई रात को प्रॉब्लम होती है, कोई बिजली की समस्या होती है, कोई पानी की समस्या होती है, किसी प्रकार की भी कोई समस्या होती है, कोई घरेलू विवाद है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन एक थोड़ा सा मन में ठंडक जरूर है कि किसी ना किसी के काम को सिरे अगर चढ़ा चढ़ा तो बहुत अच्छा लगता है, मन में एक शांति सी आ जाती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे वार्ड वासियों को, और जो भी
संबंधित वार्ड हैं, खासकर अशोक नगर, नई बस्ती, रामपुरा, जिन्होंने 2 बार मेरे पर विश्वास करके मुझे इस काबिल बनाया, और मेरा आगे भी यही प्रयास रहेगा। मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, लेकिन उनका काम करना मेरा फ़र्ज़ रहेगा। तो खैर बड़ी अच्छी बातें हमने पवन सिंह जी से की और मैंने बहुत बार देखा भी है, इसलिए नहीं कि इनको व्यक्तिगत तौर पर मैं पर्सनली जानता हूँ। बहुत बार ऐसा देखा है कि ये ऐसे पार्षद अपने टाइम पे रहे हैं कि अगर कोई साथ वाले वार्ड का भी आ जाता था ना कि जनाब मेरा ये मसला हल कर दो, तो ये कतराते नहीं थे, तो वो मसले हल हुआ करते थे। और इस तरह की सोच अगर हर एक व्यक्ति की हो जाए ना, तो फिर जो है टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, आम जनता के बीच में एक भरोसा पैदा हो जाता है कि देखिए जहाँ हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी, तो कोई ऐसा नेता तो है, कोई ऐसा व्यक्ति तो है जो पार्टी से उठ के जो है आम जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ है। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से अपनी कॉरपोरेशन के दौरान जो है ये कॉरपोरेटर एज ए कॉरपोरेटर जो इन्होंने जिम्मेवारी निभाई है, आगे भी बड़ी बेहतर तरीके से और दुगनी मेहनत के साथ जो है आम जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से सोच अगर हर एक व्यक्ति की हो जाए, तो फिर टेंशनों नाम का जो शब्द है ना, टेंशन नाम का शब्द, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। फिलहाल आप देखते रहिए चैनल वन। राहुल खत्री, नमस्कार।